सबसे पहले आपको बताएं, महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर बिजली बॉम्ब गिरा दिया गया। बिजली की कीमतों में 83 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। नेपरा के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह सार्फिन के बिलों पर होगा। तो आपको बता रहे हैं, महंगाई की पिसी आवाम पर बिजली बम गिरा दिया गया है। बिजली की कीमतों में 83 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। नेपरा के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह सार्फिन के बिलों पर होगा। तो सार्फिन के बिल एक बार फिर आएंगे बढ़कर और उन्हें लगेगा झटका, क्योंकि महंगाई पर महंगाई हो रही है। आवाम पहले ही परेशान है, महंगाई से बिजली की कीमतों में भी मजीद इजाफा कर दिया गया है। अवैस कियानी हमारे साथ है। अवैस, फिर से महंगाई, एक बार फिर बिजली के बिलों में इजाफा कर दिया गया। जी बिल्कुल, जो माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 83 पैसे फी यूनिट का इजाफा किया गया है और इसका जो इतलाक है वो रवामा सार्फिन के बिलों पर होगा। 10 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफी बोझ जो है वो सार्फिन पर पड़ेगा। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन के अलावा तमाम सार्फिन पर होगा। और जो जुलाई 2020 की एडजस्टमेंट की मद में जो है ये इजाफा किया गया है और बिजली की कीमतों में इजाफे का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। 83 पैसे फी यूनिट जो है वो इजाफा किया गया है, जो 10 तकसीम कार कंपनियों पर जो है उनके सार्फिन पर लागू होगा। ठीक है अवैस कियानी, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। घोटकी के इलाके ढेरकी में दूसरी शादी की जिद में बाप ने 6 बच्चों को घर से बेदखल कर दिया। घर से बेदखल होने वाले बच्चे खुदकुशी के लिए रेलवे ट्रैक पर जा बैठे। मजदूरों ने बच्चों को बचाकर ढेरकी प्रेस क्लब पहुंचा दिया। बच्चों का कहना है कि बाप दूसरी शादी करना चाहता है, मां को भी तशद्दुद करके घर से निकाल दिया है। घोटकी के इलाके ढेरकी में दूसरी शादी की जिद में बाप ने 6 बच्चों को घर से निकाल दिया। घर से बेदखल होने वाले बच्चे खुदकुशी के लिए रेलवे ट्रैक पर जा बैठे। मजदूरों ने बच्चों को बचाकर डेर के प्रेस क्लब पहुंचा दिया। बच्चों का कहना है कि बाप दूसरी शादी करना चाहता है, मां को भी तशद्दुद करके घर से निकाल दिया था और अब हमें निकाल दिया है। घोटकी का इलाका डर के जहां ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। दूसरी शादी की जिद में बाप ने 6 बच्चों को अपने घर से निकाल दिया। जफरुल्लाह हमारे साथ मौजूद है। जफरुल्लाह बताएगा, यकीनन ये अजीब वाकया है, इसके खिलाफ तो कार्रवाई भी होनी चाहिए, तफसील क्या है इसकी? जफरुल्लाह, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, आपसे दोबारा राब्ता करते हैं। साथ ही ये घोटकी का इलाका जहां ये वाकया पेश आए, इन बच्चों की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह ये परेशान हैं। डेरकी में दूसरी शादी की जिद में इनके बाप ने इन्हें घर से निकाल दिया और ये जा बैठे रेलवे ट्रैक पर खुदकुशी के लिए। मजदूरों ने बच्चों को बचा लिया। जी जफरुल्लाह भुट्टो बताएगा इस बारे में। जफरुल्लाह से राब्ता फिर से मुनक़ता हो गया है। घोटकी का इलाका ढेरकी जहां दूसरी शादी की जिद में बाप ने 6 बच्चों को घर से बेदखल कर दिया। वजह यह थी कि वो दूसरी शादी करना चाहता था और इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इससे पहले इन बच्चों का कहना है कि इनकी मां को भी घर से निकाल चुका है। जामे कराची में आईबीए हॉस्टल के करीब तालिबात को हिरासत करने पर 2 लड़कों को हिरासत में ले लिया गया है। कम उम्र लड़कों ने 2 तालिबात को हिरासत किया, जिस पर जामे की सिक्योरिटी ने लड़कों को हिरासत में ले लिया है। मानिया शकील हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। मानिया बताएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जामिया कराची में हिरासत करने का मामला जो है सामने आया है, वो गुज़िश्ता रात जो है दरख्वास्त जमा करवाई गई तलबा तालिबात की जानिब से, जिस पर जो है जामिया कराची की सिक्योरिटी एक्शन में आ गई और उसने कार्रवाई करके 2 लड़कों को जो अपनी हिरासत में ले लिया। मामला ये हुआ था कि जो है लड़कियां जो है गर्ल्स हॉस्टल में उनका दोस्त जो है वो छोड़ने के लिए आया था। जब वो वापस जाने लगे तो 2 लड़के जो है उनके पीछे लग गए और जिन्होंने उनको हिरासत किया, गाड़ी रोकने की धमकी दी और साथ साथ उन पर आवाजें भी कसी, जिस पर सिक्योरिटी गार्ड जो है उनको बुला लिया गया शोर मचा के, जिससे वो लड़के भाग निकले। सिक्योरिटी की तरफ से कार्रवाई करने पे उन लड़कों को हिरासत में ले लिया गया है। मजीद कार्रवाई की जा रही है। लड़के कम उम्र माने जा रहे हैं। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो भी कार्रवाई की जाएगी वो कानून के आहते में रहते हुए की जाएगी। तो मानिए एक बार फिर बताइएगा, इन लड़कों का ताल्लुक कहां से है? जी बिल्कुल, उनका ताल्लुक कराची यूनिवर्सिटी से है। जिनको हिरासत किया गया है वो आईबीए के स्टूडेंट थे और जो लड़के थे वो स्टाफ कॉलोनी के थे, यानी कि जामिया कराची की स्टाफ में से ही मौजूद थे, उनके ही बच्चे थे और उसी कॉलोनी में जाके उन्होंने छुपने की कोशिश की थी, जहां से उनको गिरफ्तार किया गया है। ठीक है मानिया, तफसीलात के लिए शुक्रिया। पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं तमाम अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ मुतहद हैं। आम आदमी के लिए उम्मीद की किरण बनना चाहते हैं। बोले धांधली ज़दा हुकूमत ने मईशत को ज़मीबोस कर दिया।
वो वोटर्स को उनकी अमानत लौटाने के लिए उनका और मरियम नवाज का किरदार अहम होगा। बदतरीन धांधली के नतीजे में वजूद में आने वाली हुकूमत अपनी 2 साल कारकर्दगी की बुनियाद पर नाअहल साबित हुई, नालायक साबित हुई और पाकिस्तान की मईशत की इमारत को ज़मीनबोस कर दिया है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया जारी हुआ उसके मुंदरजात के हवाले से भी कुछ चीज़ों को मज़ीद वाज़ेह करने की ज़रूरत महसूस की गई है। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ उन मुलाजिमीन को इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के सामने कल मुजाहरा किया। ऐसे हालात में आम आदमी के लिए उम्मीद की एक किरण हम बनना चाहते हैं। अगर मरियम नवाज साहब वज़ीर-ए-आज़म बनती है तो आप इन्हें सपोर्ट करेंगे? कौम को वोट का हक दिलाना है। हमारा वोटर मर्द भी है और हमारा वोटर खातून भी है, लिहाजा मर्द हो या खातून उसको उसकी अमानत वापस लौटाना उसके लिए मेरा भी किरदार होगा और उसके लिए मरियम नवाज का भी किरदार होगा। जहाँ तक सिविल नाफरमानी की बात है, मेरे ख्याल में सिविल नाफरमानी एक ख़ास मकाम पर जाकर होती है। हम इंशाअल्लाह उससे पहले ही उनको अपने अंजाम तक पहुँचा देंगे। इसी मट्टी की बेटी हूं, किसी को हुब्बुल वतनी साबित करने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को आइन के दिफा की मूवमेंट करार दे दिया। मरियम नवाज ने कहा कि वो अवाम को यकीन दिलाती हैं कि उनकी उम्मीद टूटने नहीं देंगी। जितनी मर्जी कोशिश कर लें, तहरीक हर सूरत कामयाब होगी। डेमोक्रेटिक मूवमेंट कोई छोटी मूवमेंट नहीं है, ये आइन का दिफा की मूवमेंट है, अवाम के हक के हुक्मरानी के दिफा की मूवमेंट है। पीडीएम जो है वो अवाम का मुकदमा भी लड़ेगी, महंगाई का मुकदमा भी लड़ेगी, लाकानूनियत का मुकदमा भी लड़ेगी और पाकिस्तान में जो बुनियादी और आइनी हकूक मुअत्तल हैं, मीडिया पे जो प्रेशर है, जुडिशरी पे जो प्रेशर है, इदारों पे जो प्रेशर है, पीडीएम उसका मुकदमा भी लड़ेगी। जब कहते हैं कि आइन की हुक्मरानी हो तो आप उनको गद्दार के अलकाब से नवाजते हैं और फिर जब गद्दारी का पर्चा कटता है तो आप कहते हैं कि उसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। नवाज शरीफ ने जब आइन की बात की, वोट चोरी की बात की, अवाम के हक की हुक्मरानी की बात की, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की बात की, तो आपने कह दिया कि उससे भारत खुश होता है। भारत पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी और कानून की हुक्मरानी से खुश नहीं होता। भारत उस दिन खुश होता है जब सकूत कश्मीर होता है, जब आप ट्रे में कश्मीर रख के भारत के हवाले कर देते हैं। पाकिस्तान की मईशत का जब दिवालिया निकलता है तो भारत तब खुश होता है। पीडीएम का जलसा है, मैं बिलावल भुट्टो जरदारी को भी इंशाल्लाह खुद इसकी दावत दूंगी। ये पीडीएम का पहला जलसा है और गुजरांवाला की पूरी इंतज़ामिया को तब्दील कर दिया गया। पीडीएम नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, मौलाना साहब की सरबराही में और बाकी सब पार्टीज़ के साथ मिलकर इंशाअल्लाह ताला आपकी उम्मीदों को टूटने नहीं देगा। मैं इस वतन की बेटी हूँ, नवाज शरीफ इस मिट्टी का बेटा है। हमें किसी के सामने कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर जवाब चाहिए तो अगर आपसे सवाल हुआ है आप जवाब दें। उसका जवाब ये नहीं है कि मरियम नवाज गद्दार है और नवाज शरीफ ने गद्दारी की है, और ये उसके जवाब नहीं है। ये हम 72 साल से ये कार्ड्स जो है ना एक पिटारे में रखे होते हैं, जिसके अंदर जब ज़रूरत पड़ती है कभी मज़हब कार्ड निकल आता है, कभी गद्दारी कार्ड निकल आता है, कभी धरने हो जाते हैं। मौलाना फजल रहमान से सवाल किया गया कि क्या आप बतौर वज़ीर-ए-आज़म मरियम नवाज को वोट देंगे, तो मौलाना ने कहा कि ये सवाल मुझे फीडेड लगता है। जबकि मरियम नवाज इस सवाल और जवाब पर मुस्कुराती रही। औरत की हुक्मरानी के खिलाफ हैं, अगर मरियम नवाज साहब वज़ीर-ए-आज़म बनती है तो आप इन्हें सपोर्ट करेंगे? ये सवाल मेरा ख्याल है पीछे से फीडेड है। आप औरत की हुक्मरानी के खिलाफ हैं, अगर मरियम नवाज साहब वज़ीर-ए-आज़म बनती है तो आप इन्हें सपोर्ट करेंगे? ये सवाल मेरा ख्याल है पीछे से फीडेड है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर नए पेशावर में पेश हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि अगर गिरफ्तार नहीं हुआ तो बाहर आकर फिर मीडिया से गुफ्तगू करूंगा। पाकिस्तान बचाने निकले हैं। चेयरमैन नैब ने मुझ पर कातिलाना हमला किया। चेयरमैन नैब को और मुझे चूंक थाने में 107 में ये बंद नहीं करते, हमारी जमानतें नहीं होती, मुझे नैब का इदारा नहीं बुला सकता, मगर मैं डिसिप्लिन का पाबंद हूँ। मैं आया हूँ, मेरा कायद लंदन में है इस वक्त, उसकी सेहत ठीक नहीं है, मगर उसने नारा लगा दिया वोट को इज्जत दो, वोट को, वोट को, वोट को, वोट को। अगर वोट को इज्जत ना मिली, अगर वोट को उसका तकद्दस पामाल होता रहा, 70 साल हम गुलाम रहे एक निज़ाम के तहत, अगले 70 साल भी हम गुलाम हो जाएंगे।
बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिए।